हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास में आप लोगों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि एम्पियर का परपति नियम क्या होता है और एम्पियर के परपति नियम को सिद्ध भी कीजिए। आप ऐसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कई बार। तो चलिए आज हम इस 5 मिनट की क्लास में आप लोगों को एम्पियर का परपति नियम बता देते हैं और एम्पियर के परपति नियम को सिद्ध करना बता देते हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ठीक है ना, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि एम्पियर का जो परपति नियम होता है इसका कथन क्या होता है। ठीक, तो एम्पियर के परपति नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है वो पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार और सुनिएगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा मतलब कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात समाकलन B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I। ये इसका गणितीय रूप हुआ। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन का मतलब पहले समझ लीजिए, बस आपका कुछ नहीं रह जाएगा इसमें। देखिए, जैसे आप समाकलन करते हो x का, जब समाकलन करते थे x के सापेक्ष, तो यहाँ पर x, जैसे x का समाकलन करते थे x के सापेक्ष तो यहाँ dx लिखते थे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर B का समाकलन करोगे, क्या B जो चुंबकीय क्षेत्र B इसका क्या समाकलन करोगे, रेखीय समाकलन करोगे। रेखीय समाकलन करने का मतलब है लंबाई के सापेक्ष आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र B का समाकलन करना है, यानी इस B का जो समाकलन करना है वो L के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, BDL। तभी यहाँ पर बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होता है, कुल धारा पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बस अब इसमें कुछ नहीं रह गया। देखिए कितना सिंपल है आपका। आपको यहाँ पर क्या कहना है, आपको उपपत्ति में कहना ये है कि माना एक हमारे पास तार है जिसका नाम है आपका XY। हमारे पास एक XY तार है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप चित्र में देख सकते हो, ये आपका तार है, XY तार है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पर आप ये बताओगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर जो ये चालक तार के चारों ओर जो पथ है वो R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। क्या है भाई, इस चालक तार के चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं तो सभी को पता है क्या होता है भाई, म्यू नॉट I अपान में 2πr होता है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जानिए, आप क्या कहोगे कि हमारे पास XY तार है जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास इस चालक तार के चारों ओर एक R त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक R त्रिज्या का क्या है भाई, वृत्तीय पथ है। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, परेशान मत होइएगा, वृत्तीय पथ है। ठीक है ना। अब इस वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे वृत्तीय पथ के किसी बिंदु, मान लीजिए P पर निकालना है, किसी बिंदु P पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आपकी होती है म्यू नॉट I अपान में 2πr। पहले तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वेक्टर B इक्वल टू म्यू नॉट I अपान में 2πr होता है। क्लियर। अब यहाँ पर बताया गया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका रेखीय समाकलन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र B का क्या करेंगे, रेखीय समाकलन, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मान तो पता हो गया। रेखीय समाकलन करेंगे तो हमें मिलना चाहिए म्यू नॉट I। तो यहाँ पर लिखेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, बंद समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का हम समाकलन कर रहे हैं, डॉट का चिन्ह लगाएंगे, किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल
डीएल भी क्या है, यहाँ पर एक सदिश राशि है, यहाँ पर वेक्टर बी क्या है, ये भी एक सदिश राशि है। और जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सभी को पता है किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो उसी प्रकार वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल ये किसके बराबर आपका हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी डीएल इंटू में कॉस थीटा। अब अगर आप फिगर को देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और जो ये डीएल है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बी डीएल एक ही दिशा में होने के कारण कौन सा एंगल बनाते हैं, 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर नई लाइन से लिखेंगे, चूंकि वेक्टर बी व वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है। क्या है भाई, एक ही दिशा में है। अब एक ही दिशा में जब होते हैं तो कोण कितना बनता है, तो जो कोण बनता है वो आपका 0 डिग्री बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर जब हम मान रख देंगे तो देखिए समाकलन आप बी है ना, वेक्टर बी डॉट डीएल का मान ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, ये हो जाएगा बी डीएल और ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये हो जाएगा समाकलन ऑफ बी का मान रख देंगे समीकरण 1 से, कितना है आपका म्यू 0 आई अपान में 2 पाई आर, और इंटू में कितना है, डीएल है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से। मैंने क्या किया है भाई, वेक्टर बी का मान रख दिया है। समीकरण 1 में बी का मान कितना था, म्यू 0 आई अपान में 2 पाई आर। ठीक है ना, ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये मान मैंने कहाँ से रखा। अब मान रख दिया तो यहाँ पर अचर पद को बाहर कर लेंगे, म्यू 0 आई अपान में 2 पाई आर, ये पूरा अचर पद है क्योंकि यहाँ पर हमें एल के सापेक्ष क्या करना है भाई, समाकलन करना है। तो ये केवल डीएल हो जाएगा। डीएल क्या है, यहाँ पर लंबाई है। ठीक, लंबाई किसकी भाई, एक वृत्तीय पथ की है। वृत्तीय पथ की अगर कुल लंबाई की बात करें, अगर त्रिज्या आर होती है तो वृत्तीय पथ की कुल लंबाई उसकी परिधि के बराबर होती है। तो यहाँ पर आर त्रिज्या है तो इस वृत्तीय पथ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, यानी परिधि होती है 2 पाई आर। तो लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर ऐसे लिख देंगे म्यू 0 आई अपान में 2 पाई आर और इंटू में कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, समाकलन का मतलब संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई परिधि के बराबर होगी। तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर। लिख देना कि चूंकि समाकलन ऑफ डीएल यानी कुल लंबाई कितनी है यहाँ पर 2 पाई आर, क्योंकि त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या आर है, तो कुल लंबाई 2 पाई आर हो जाएगी। ये 2 पाई आर से 2 पाई आर हो गया कैंसिल। ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। तो समाकलन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का मान आपको मिल गया म्यू नॉट आई। देखिए यही चीज़ तो आपको लानी थी, वेक्टर बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। या इसको इधर यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई। कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर रेखीय समाकलन का भाई ये समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का मैंने रेखीय समाकलन किया तो हमें परिपथ की कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना मिला। ठीक है ना, यही क्या है, एम्पियर का भाई परपति नियम। क्या किया एक बार और थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या होता है, धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो मैंने मान लिया कि एक हमारे पास तार है एक्स वाई जिसमें आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक वृत्तीय पथ के रूप में जो है उत्पन्न हुआ है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है ना, वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर है और वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर नामक व्यंजक से ज्ञात किया जाता है। इसको मैंने मान लिया समीकरण 1, अगर त्रिज्या होती है आर तब। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र बी का क्या करना है, रेखीय समाकलन करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन का मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो बी और डीएल होता है इसके बीच का एंगल होता है थीटा, और चूंकि एक ही दिशा में इसलिए कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा बी डी एल केवल बचेगा। बी का मान मैंने समीकरण 1 से रख दिया, म्यू 0 आई अपन 2 पाई आर इंटू में डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1। तो मैंने समीकरण 1 से लिखा म्यू 0 आई अपन 2 पाई आर, अचर पद सबको बाहर कर लिया और ये बचा डीएल।
कुल लंबाई का समाकलन मतलब संपूर्ण लंबाई, समाकलन का चिन्ह ये प्रदर्शित करता है संपूर्ण। तो यहाँ पर डीएल क्या है, लंबाई। संपूर्ण लंबाई एक वृत्तीय पथ के रूप में है, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो संपूर्ण लंबाई वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ परिधि होती है 2πr, तो डीएल के स्थान पर लिख दिया मैंने 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। इस प्रकार हमें चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मिल गया कुल धारा I का μ0 गुना। और यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से आपका ये एम्पियर का प्रपत्ति नियम सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।